1958 का ये 5 पैसे का सिक्का जो एकदम अलग सी शेप में आप सभी को नजर आ रहा होगा, तो क्या ये बहुत ही रेयर और कीमती 5 पैसे का सिक्का है? 10 पैसे का स्क्वायर शेप में ये एल्यूमिनियम का सिक्का, क्या ये कोई वैल्यूएबल पैटर्न कॉइन है? आखिर ये दोनों सिक्के ऐसे कैसे बन गए? कहीं आपके पास भी ऐसे सिक्के तो नहीं? अगर ऐसा है तो आज का ये वीडियो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, 5 पैसे और 10 पैसे के ये सिक्के आप में से ही 2 व्यूअर्स द्वारा भेजी गई सिक्कों की इमेजेस हैं, जिनके बारे में उन्होंने क्वेरीज पूछी हैं। और जैसा कि इन सिक्कों का एनालिसिस थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी है आप सभी की नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, इस वजह से इन क्वेश्चंस को Q&A वीडियोस में ना लेके हमने सोचा इन पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए। तो क्या है इन सिक्कों के बनने के पीछे के सीक्रेट्स, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन सिक्कों की डिटेल्स पे और जानते हैं इस पूरे कंसेप्ट को। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम के इस 10 पैसे के सिक्के की, जो आपको स्क्वायर सी शेप में नजर आ रहा है। इस सिक्के की इमेजेस भेजी अरशद अहमद ने और इनका क्वेश्चन था कि इस पैटर्न कॉइन के बारे में ये जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने इस सिक्के को पैटर्न कॉइन किस बेसिस पे कहा? पैटर्न कॉइन का कंसेप्ट खुद में काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है स्टडी करने को। हर अलग दिखने वाले सिक्के को आप पैटर्न कॉइन नहीं कहेंगे। जो पैटर्न कॉइन के इस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारा एक डिटेल्ड वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई पैटर्न कॉइन नहीं है। पैटर्न कॉइन्स अधिकतर तब बनाए जाते हैं जब किसी नए डिज़ाइन के सिक्के को लॉन्च करना हो, ताकि पैटर्न कॉइन्स के माध्यम से डिज़ाइंस को पहले समझा जाए और बेस्ट डिज़ाइन को फाइनलाइज करके उस डिज़ाइन के सिक्के मिंट किए जाएं। फॉर एग्जाम्पल 50 पैसे के पार्लियामेंट थीम के ये डेफिनेटिव कॉइन्स 1988 से जारी होने शुरू हुए थे। इनसे लगभग 2 साल पहले 1986 में इन सिक्कों के 2 पैटर्न कॉइन्स कुछ ऐसे बनाए गए थे, जिसमें से मोर वाले डिजाइन को रिजेक्ट किया गया और पार्लियामेंट थीम वाले सिक्कों को फाइनली सिलेक्ट। तो इस बेसिस पे अगर आप अपने 10 पैसे के सिक्कों को देखेंगे तो उसमें डेट 1987 नजर आ रही है और एल्यूमिनियम के ऐसे सिक्के ईयर 1983 से 1993 तक जारी हुए हैं। तो इस डिजाइन के लिए यदि पैटर्न कॉइन्स बनते तो वो 1983 से पहले बनते। एकदम मिडिल ईयर 1987 में सेम सिक्कों पे क्यों पैटर्न कॉइन्स बनाए जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए था। और पैटर्न कॉइन्स कभी भी इतनी पुअर शेप और कंडीशन में नहीं होते हैं और ना ही सर्कुलेशन के लिए जारी किए जाते हैं। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये कोई पैटर्न कॉइन नहीं है। और एक बात, आपका ये सिक्का कोई फेक या फिर एरर कॉइन भी नहीं है। तो अगर ये ओरिजिनल सिक्का है तो ऐसी शेप कैसे? इससे पहले कि हम ये जानें, आइए नेक्स्ट सिक्के को देखते हैं और उसे भी एनालाइज करते हैं। तो इस डिस्टॉर्टेड राउंड शेप में नजर आने वाले 5 पैसे के सिक्के की इमेजेस भेजी लोकेश भटनागर जी ने, जो कि अपनी क्वेरी में पूछते हैं कि 1958 का ये 5 पैसा नॉर्मली इस शेप में जनरल सर्कुलेशन में नहीं आता है। इनके पास ये कॉइन सर्कुलर शेप में है, जैसा कि 25 पैसे का सिक्का होता है। इस सिक्के का प्लेन एज है और इस पे 5 नए पैसे रुपए का 20वां भाग लिखा है और ये कहते हैं कि ये वेरी रेयर एरर कॉइन है और इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो लोकेश, आपसे भी मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि आपने इस सिक्के को वेरी रेयर एरर कॉइन तो कह दिया, लेकिन किस बेसिस पे ऐसा कहा? कुछ तो फैक्ट्स होने चाहिए उसके पीछे, वो आपने कहीं भी शेयर नहीं किए। मुझे आपके क्वेश्चंस तब इंटरेस्टिंग लगेंगे जब आप उसकी वैल्यू को जानने के बजाय अपना एनालिसिस फैक्ट वाइज शेयर करेंगे कि आपने अपने सिक्के को कैसे स्टडी किया और किस बेसिस पे आपको अपना सिक्का रेयर सिक्का लग रहा है। खैर, यहाँ पे मैं आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ, वो भी पूरे फैक्ट्स के साथ, जिसे आप अच्छे से समझें, नोट करें और फिर अपने सिक्के को कंपेयर करें। सबसे पहली बात, आपका ये 5 पैसे का सिक्का 1958 में जारी किया गया सिक्का है,
लेकिन अगर आप स्टडी करेंगे तो 1958 में 25 पैसे का कोई भी सिक्का जारी नहीं किया गया था। इससे यह समझ आता है कि 1958 के 25 पैसे के ब्लैंक पे 5 पैसे के सिक्के का डाई स्ट्राइक नहीं हुआ है। और ऊपर से इस सिक्के का शेप सर्कुलर नहीं है, डिस्टॉर्टेड सर्कुलर है, जो कि एक एक्यूरेट 25 पैसे प्लेनचेट का नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, आपने बताया है कि आपके इस 5 पैसे के सिक्के का जो एज है वो प्लेन यानी कि स्मूथ एज है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1957 से 63 के बीच जारी किए गए जो 25 पैसे के सिक्के होते हैं उनमें रीडेड एज नजर आता है, ना कि प्लेन एज। जबकि 1957 से 63 के बीच जारी किए गए 5 पैसे के सिक्कों में प्लेन एज ही देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा क्लियर करता है कि ये कोई 25 पैसे प्लेनचेट पे स्ट्राइक किया गया 5 पैसे का डाई नहीं है। थर्ड और सबसे मेन फैक्ट, जो शायद आपको सिक्के की वैल्यू पे फोकस करने से पहले उसकी स्टडी करते हुए खुद ही चेक कर लेना चाहिए था, वो ये है कि 1957 से 63 के बीच जारी किए गए 25 पैसे के सिक्के निकल मेटल से बने होते थे, जबकि 1958 का ये 5 पैसे का सिक्का कॉपर निकल का सिक्का होता है। तो अगर आप कहते हैं कि 5 पैसे 25 पैसे के प्लेनचेट पे स्ट्राइक हुआ सिक्का है तो ये निकल का होना चाहिए और निकल मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो आप ये मैग्नेट टेस्ट आसानी से कर सकते हैं और उसका रिजल्ट ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। और एज पर माई नॉलेज ये सिक्का मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये ना ही 5 पैसे रॉन्ग प्लेनचेट एरर का सिक्का है और ना ही कोई रेयर सिक्का। तो अगर ये भी ओरिजिनल सिक्का है तो ऐसी शेप कैसे? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों ओरिजिनल सिक्के तो हैं, लेकिन ये टूल्ड कॉइन्स हैं, ऑल्टर्ड कॉइन्स हैं, जिनकी शेप के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो जैसा कि ज़्यादातर लोग सिक्कों से अमीर बनने के बारे में सोचते हैं और उन पे रिसर्च और स्टडी के बारे में कम, तो इस लैक ऑफ नॉलेज का फ़ायदा उठाने के लिए पिक्चर में आते हैं वो लोग जो फॉर्जरी, डुप्लीकेसी या फिर टूलिंग ऑफ कॉइन्स करते हैं। फॉर्जरी और टूलिंग ऑफ कॉइन्स की एक पुरानी टेक्निक है जिसमें ऐसे लोग जेन्युइन और यूज्ड ब्रिटिश इंडिया या फिर रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स को उठाते हैं और उनकी ओरिजिनल शेप से उन्हें चेंज करके डिफरेंट शेप दे देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो कोई अलग या रेयर सिक्का है, और फाइनली ऐसे कलेक्टर्स को बेच देते हैं जिनको इनके बारे में कम नॉलेज होती है। तो आपके ये 5 पैसे और 10 पैसे के सिक्के भी ऐसे ही टूल्ड कॉइन्स हैं, जिनके आउटर एरियाज को घिस घिस के ऐसी डिस्टॉर्टेड शेप दे दी गई है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये ओरिजिनल सिक्के तो हैं, बट टूल्ड कॉइन्स हैं जिनकी आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस 5 पैसे और 10 पैसे के इन सिक्कों पे, जिन्हें आर्टिफिशियल तरीके से रीशेप करने की कोशिश की गई है ताकि उन्हें रेयर लुक दिया जा सके। आप सभी अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कलेक्टर्स ऐसे सिक्कों के बारे में अवेयर हो पाएं। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? क्या गलती से आपकी कलेक्शन में भी ऐसे सिक्के तो नहीं आ गए हैं? ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा नेक्स्ट चिलर वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।